कान है ना वो भी ऐसे 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 हिलता है। ये मैं किसी दिन दिखाऊंगी आप लोग। वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। और आज का ये व्लॉग कुछ अलग होने वाला है। आज मैं शेयर करने वाली हूँ ये ये जो आप देख रहे हो ना, इसमें से सिर्फ एक ये है जो मेरे शादी के पहले का है। ये लेके मैं हर रात को सोती थी और इसका नाम है चीची। और तुम इसको क्या बुलाते थे? चीची। वो क्यों, वो तो आप लोगों को थोड़ी देर बाद वो दिखेगा। लेकिन अभी मैं बताती हूँ, ये जो मेरा कलेक्शन है ये पूरा शादी के बाद मैंने खरीदा है। और इसमें कुछ कंट्रीब्यूशन सौरभ का भी है, मतलब थोड़े बहुत मेरे भी है। हाँ, तो अभी इतने दूर से तो नहीं दिखा सकती मैं, थोड़ा अभी कैमरे के पास आ जाती हूँ। हम दोनों ही आ जाते हैं और एक एक करके आप लोगों को दिखाते हैं कि हमारे पास ये कौन सा खजाना है। और ये वाला तो आप लोगों ने ऑलरेडी देखा होगा, ये सबसे बड़ा वाला टेडी। जो लोग दुबई में रहते हैं ना, आई थिंक जिनको भी टेडी का शौक है, ये टेडी ऑलमोस्ट सबके पास है। कारफोर में मिलता है, काफी सस्ता है। आई थिंक हमने इसको 69 दिरहम समथिंग में लिया था। 69 59 कुछ ऐसा था। ऐसा कुछ था। ये ज्यादा प्राइस नहीं होता, देख के लगता है कि काफी एक्सपेंसिव है, 100 दिरहम से ऊपर का होगा, लेकिन काफी चीप है। ओके, तो चलो अब दिखाते हैं हमारा खजाना। तो सबसे पहले जो छोटी छोटी जो चीजें हैं उससे शुरू करते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक चीज है जो यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं दिख रहा है, वो मैं एकदम लास्ट में दिखाऊंगी। मेरे पास एक बहुत बड़ा सा कुछ है, वो बाद में, और उसके साथ एक स्टोरी भी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे। इसमें बैटरी है या खत्म हो गया? बैटरी खत्म है उसका। हाँ, खत्म हो गया। नहीं, शायद है, नहीं खत्म। तो इसमें ना गाना बजता था और ये कोम कम माइक है। ये हमें मिला था मैकडी से। हाँ, मैकडोनल्ड से। और ये वो करीना कपूर वाला है ना, लाइक बाल कॉम करते करते गाना भी गा लो। ये ना मुझे ना वो मैकडी में जो बच्चों वाला जो आता है ना, हैप्पी मील, वो खाने का बड़ा शौक है। तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा एक है, मेरे पास वो कहाँ पे आओ, वो छोटा सा हैप्पी मील वाला। हाँ, ये भी एक बार सुपरसोनिक। हाँ, ये ना ऐसा चलता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं चलता, ऐसे तो अब नहीं दिखा सकती। और मैं इससे हमेशा कहता था कि ये क्या है बच्चे वाला चीज। इसको ऐसे थोड़ा सा पीछे खींच के ऐसे छोड़ने पे ऐसे जूम करके ऐसे चला जाता था। ये कितने क्यूट है ना। बच्चे जैसे हैप्पी मील खरीदते हैं ना ताकि खिलौना मिल सके, ये भी हैप्पी मील खरीदती है ताकि खिलौना मिल सके। पर मेरे हैप्पी मील में मेरे पास जो कलेक्शन था अभी सिर्फ ये 2 बचे हैं, क्योंकि बाकी मैंने गिफ्ट कर दिया। हमारे घर पे कोई छोटा बच्चा आता है तो मैं कुछ ना कुछ दे देती हूँ, तो देते देते मेरे पास अभी बस ये दोनों बचे हैं। और एक बार हम दोनों ने ये की रिंग लिया था। ये एक्चुअली की रिंग है, एक तुम पकड़ लो ऐसा। हम तब सोचते थे कि हमारे हॉल में हम इसको सजा के रखेंगे, है ना। ये सोच के हम लोगों ने लिया था कि कहीं कैबिनेट वगैरह के ऊपर ऐसे इस दोनों को ऐसे बिठा के रखेंगे। दोनों ट्विंस हैं और एक पिंक और एक रेड ऐसे रखेंगे। लेकिन अभी हमारा शौक जो है वो चेंज हो गया है, अभी हमें इसको डिस्प्ले में नहीं रखना। पर जब हम लोग की नई शादी हुई थी ना, तो हम लोग को मतलब लाइक हम लोग काइंड ऑफ बच्चे ही थे आई गेस, तो इसीलिए चीजें अच्छा लगता था। बट जैसे ही टाइम बीतता गया, अब हमें ऐसा फील होता है कि हम लोग यार सीरियसली वी रियली नीड दिस थिंग्स। आई डोंट थिंक सो। अभी होता तो कभी नहीं खरीदते हम ये सब, लेकिन शादी के बाद हम दोनों ही काफी मतलब चाइल्डिश थे, तो ये सब हो गया। ये खरीदा जुड़ी शादी के बाद जुड़ी एक हमारी स्टोरी भी है छोटी सी, वो हम सबसे लास्ट में शेयर करेंगे। हाँ, जो हमने लिया है, जो मैं लास्ट में दिखाऊंगी, किसी के साथ वो स्टोरी भी है। और ये वाला शादी के बाद जब मैं पहली बार इंडिया गई थी ना, तो मतलब गई थी भी अकेली और लौटते वक्त भी मैं अकेली लौटी थी।
तो जिस दिन मैं लौटी थी उस दिन सौरभ ने मुझे ये दिया था मतलब सेकंड टाइम जब मैं दुबई आ रही थी। हाँ, इट वाज लाइक क्या दूं क्या लूं, लाइक कुछ भी जाके नहीं उठा के मतलब ले ये लिया था। ऐसे गिफ्ट नहीं था एक्चुअली, ये डेकोरेशन पर्पस हाँ। था। उसने रूम को बहुत अच्छे से सजाया था, बलून्स वगैरह लगाया था। अगर मेरे पास वो पिक्चर्स हैं तो मैं इस वीडियो में उसको कहीं पे पेस्ट कर दूंगी, मुझे देखना पड़ेगा, शायद है वो फोटो मेरे पास। तो उसमें ये भी था तो इसके साथ भी एक स्टोरी है। और ये वाला तो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा होगा कि मैं इसके हमने बिना ये घर नहीं जाऊंगी। कुछ महीने पहले ही खरीदा हुआ है इसे। हाँ, इसका टैग भी नहीं निकाला, पर इसको ना सिम्बा ने थोड़ा सा टकला कर दिया इधर से ऊपर से ये थोड़ा सा इसका डैमेज हो गया। डैमेज हो गया है, पर कोई बात नहीं, सिम्बा है, कर ही सकता है। और ये वाला तुम्हें याद है? हाँ। यहाँ पे डे टू डे जैसा बहुत सारा स्टोर है जहाँ पे 1 दिरहम से लेके 10 दिरहम तक चीजें मिलती है। ऐसे ही किसी एक स्टोर पे हमें ये मिला था, काफी सस्ता था, सिर्फ 10 दिरहम में, लेकिन क्वालिटी वाइज और देखने में काफी अच्छा है। नॉर्मली 10 दिरहम वाला जो टेडीज आता है वो इतना अच्छा नहीं होता, क्वालिटी इतना अच्छा नहीं होता उसका, बट इसका बहुत अच्छा था। हाँ। और देखने में बहुत क्यूट था। मैं सौरभ को बोलती पांडा। थी, मैं सौरभ को बोलती थी कि ये कितना क्यूट है, ये तुम बड़ा पांडा और ये छोटा पांडा सौरभ को मैं क्यूट पांडा पांडा ऐसे बुलाती थी, और तो मैं बोलती थी तुम बड़ा पांडा ये छोटा पांडा और ये वाला भी ये वाला हम लोगों ने कहाँ से लिया था? सतवा मार्केट से लिया था। सतवा मार्केट से। ये वाला सतवा से लिया था। ये इसका प्राइस मुझे अभी याद नहीं है, लेकिन ये काफी क्यूट है ना। जो एक प्लास्टिक वाला टॉय होता है ना जो बच्चे लोग नहाते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन उसी का कॉपी है, बट इट इज अ सॉफ्ट टॉय और काफी अच्छे आज ये सब कुछ देख के ना मेरी स्माइल वापस आ गई। और ये हमने एक छोटा सा बेबी खरीदा था, क्यूट सा बेबी, इसकी आंखें देखिए कितना खूबसूरत है। ये बेबी जब हमने लिया था ना तब ये बोल रही थी ये खड़ूस बेबी है। हाँ, क्योंकि इसके चेहरे पे हंसी नहीं है। और हमने बिल्कुल सेम ऐसा एक खरीदा था, 2 खरीदा था हमने, एक मैं गिफ्ट पर्पस मैंने खरीदा था और दूसरा मैं खुद के लिए। तो वो तो जिसको मैंने दिया वो पता नहीं उसके पास है या नहीं अभी भी, लेकिन मेरे पास तो है ऐसा हमने 2 लिया था। और ये वाला मतलब वो जो स्पेशल, मुझे बहुत पसंद था। वो जो स्पेशल वाला हम दिखाने वाले हैं एकदम वीडियो के लास्ट में, उसी दिन सेम डे हमने ये भी खरीदा था। मतलब उसको लेते वक्त ये भी पसंद आ गया साथ में। और इसमें से ना बहुत अच्छा सा खुशबू आता है। मैंने इसका पैकेट फेंक दिया है। इसका है ना पूरा सेट आता था, लाइक फ्रूट फ्लेवर में था ये। हाँ। तो ये प्लम फ्लेवर है, तो इसमें प्लम का स्मेल आता है, इसमें से अभी भी आता है। पता नहीं प्लम है या क्या है, पर काफी अच्छा है, अभी भी आता है इसमें से स्मेल। ये जो प्लास्टिक से बना हुआ है ना, उसी में मतलब जैसे सेंटेड कैंडल होता है ना, ये बिल्कुल वैसा ही है। हाँ। और ये इसके बॉक्स के अंदर रहता है तो खुशबू कुछ ज्यादा लगता है, क्योंकि बॉक्स के अंदर वो खुशबू पूरा भर जाता है। इसको बस ऐसे ही ओपन रखा है ना, इसीलिए खुशबू थोड़ा कम लग रहा है अभी। पर इसमें क्या चेरी और दूसरा कुछ फ्रूट्स के फ्लेवर्स में बेबीज थे बहुत सारे। ये बहुत क्यूट है, इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है ना, ब्लू आईज, हिप्नोटाइज। वैसे ये बेबीज हमने जब लिया था, लाइक इट वाज वेरी लॉन्ग टाइम बैक, उसके बाद हमने दोबारा कभी नहीं देखा ये। हाँ, ऐसे खुशबू वाला और नहीं मिला, मतलब ऐसा तो मिल जाता है लेकिन ऐसे सेंटेड वाला नहीं मिला। और फिर ये वाला बस रैंडम किसी जगह से हम लोगों ने ले लिया था, इसका भी मुझे प्राइस याद नहीं है, लेकिन इसमें ना गाना बजता है। और जो लोग दुबई घूमने आते हैं वो लोग इस टाइप की चीजें ले सकते हो। मतलब दुबई कोई घूमने आता है तो ऊँट वगैरह लोग खरीदते हैं, बहुत तरीके का मिलता है, लेकिन मुझे स्पेशली ये सॉफ्ट टॉयज वाला जो ऊँट है ना, ये काफी पसंद है। इसको यहाँ पे लिखा हुआ है कि मुझे प्रेस करो, तो अभी मैं प्रेस करके दिखाऊंगी कि क्या होता है। ये अरेबिक सॉन्ग है। तुम्हारा जो फेवरेट वाला है वो दिखाओ।
मेरा फेवरेट बहुत कम है, बट मैंने बहुत पहले ये लिया था, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था। मतलब उस दिन ये देख के सौरभ कह रहा है कि आज तो मतलब जिस वो जो आपने देखा था ना कि मैं इसको देख के बोल रही थी कि मैं इसको बिना घर नहीं जाऊंगी, रो रही थी, बिल्कुल वैसा ही कर रहा था सौरभ तब नई शादी के बाद। नहीं, हाँ, लाइक 6 मंथ हो चुके थे। हाँ, लेकिन हम ये जो सब कुछ दिखा रहे हैं ना, सब कुछ हम लोग दुबई से ही लिए हैं, सब कुछ। ये एक भी इंडिया से नहीं लाए हैं, सिर्फ एक ही है इंडिया वाला, वो मैं अभी दिखाती हूँ आपको। आई थिंक दिस वाज ओनली 6 dirhams। नहीं, 10 dirhams। 10 dirhams का था। ये मुझे याद है बहुत क्योंकि तुमने उस दिन मतलब बहुत जिद करके ये खरीदा था। मैं बोल रही थी कि मत लो, क्यूट है पर मत लो, और सौरभ कह रहा था कि नहीं मुझे लेना है, नहीं लेना है। फिर मैंने कहा कि ले लो। नहीं, क्या है, मुझे ना डॉग्स का बहुत शौक है। मैं हमेशा से कहता हूँ कि अगर हमारे पास पेट डॉग होता तो बहुत अच्छा होता, बट आई डिडंट नो कि हम लोग अभी पेट रखेंगे भी दुबई में। रैबिट वगैरह तो दूर की बात है, अभी तो है फिलहाल हमारे पास। तो मैं सोचा पता नहीं रख पाएंगे कि नहीं, कम से कम एक ये तो ले लूं, ये मुझे क्यूट लग रहा था। नहीं, तब तो हम लोगों ने ऐसा मतलब हम लोग बनीज रखेंगे ऐसा नहीं सोचा था, बस हम लोग डॉग के बारे में सोच रहे थे, लेकिन बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती है उसके साथ, जैसे कि अभी ऑलरेडी है। दूसरा मैटर हो रहा है, इसको अभी बंद करो, ये दिखाते हैं, वो पेट के बारे में किसी और दिन बताएंगे। तो ये वाला है थोड़ा सा गंदा सा, पर है बड़ा सा क्यूट। बड़ा ही क्यूट है ना। और इससे मैं जलता था क्योंकि ये हमेशा बोलती थी, जब भी मैं शादी से पहले से बात करता था फोन पे, तो वो ये कहती थी हाँ मैं तो इसको होल्ड करके सो रही हूँ, लाइक यू नो। हाँ, मैं हमेशा इसको ऐसे पकड़ के सोती थी, मेरा ये फेवरेट था, चीची। और ये कहता था ये चीची नहीं चीची है। ये कैसा गंदा सा है ना, तो इसका कलर ही ऐसा है, अब क्या करें। और मैंने इसको इतना मतलब पकड़ के इसका मतलब ऐसा स्टेन हो गया, मैंने तो इसको सर्फ में डाल के बहुत बार इसको धोया भी है, लेकिन फिर भी साफ नहीं होता। आपके पास अगर कोई आइडिया है इसको साफ करने का तो जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। हाँ, ये मैं ना लॉन्ड्री में भी देना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि इसकी जो आंखें है ना ये डैमेज हो सकती है, तो इस वजह से नहीं दिया। वो शायद इसको साफ कर दे, लेकिन फिर ये काड़ा हो जाएगा। और ये वाला आई थिंक इट वाज ऑन वैलेंटाइन डे, राइट? या सौरभ ने मुझे दिया था वैलेंटाइन डे। हाँ, बहुत पहले ये मैंने लाइक एज ए गिफ्ट लिया था वैलेंटाइन। हाँ। और हमारे पास है ये वाला, और ये वाला भी। ये हम लोगों ने सोचा था कि शायद हम लोग को फ्यूचर में कभी जरूरत पड़े तो स्टोरी वगैरह सुनाने का, तो हम इसको यूज करेंगे। तो हम इसको यूज कर सकेंगे। ये शेर चाचा, और ये हिरन। और ये जो हिरन है ना, इसकी खास बात है इसकी आई लैशेस। ये देखिए इसकी लैशेस देखा। कितना खूबसूरत है। आज मैंने शेर से ना सिम्बा को डराया, इसको ऐसी पहन के, और सिम्बा तो हमला करने आया था लेकिन ब्राउनी डर गया। ब्राउनी थोड़ा सा डरपोक है, लेकिन मैं किसी दिन दिखाऊंगी कि सिम्बा बनी हो सकता है, लेकिन वो बिल्कुल भी डरपोक नहीं है। वो तो मतलब पूरा हमला कर दिया इसके ऊपर देख के। ओके, और ये वाला हमने लिया था, ये ना चाबी से चलता है, छोटा सा। और ये वाला भी, और इसके साथ एक ऑरेंज कलर का फिश भी था। तो जैसे कि मैंने कहा कि मेरे घर पे कोई बच्चे वगैरह आते हैं तो मैं उसको गिफ्ट कर देती हूँ, तो वो फिश मैंने किसी को दे दिया है। अभी मेरे पास सिर्फ ये 2 है, और ये कैसे चलता है वो मैं अभी वीडियो में ऐड कर दूंगी, आप देख लेना। ये है हमारे पास ये छोटी सा डॉगी। ये बहुत अच्छे से गाना गाता है, और ऐसे हिल के गाना गाता है, मतलब ऐसे हिल के गाना गाता है। लेकिन अभी मेरे पास बैटरी नहीं है, नहीं तो मैं बैटरी डाल के दिखाती। ये काफी क्यूट लगता है, और ये ऐसे बॉक्स में आता है, ऐसे बॉक्स में ऐसे। ये भी हमने बहुत पहले लिया हुआ था। ये दुबई मॉल से लिया था हमने। दुबई मॉल में ऐसा बहुत सारा था, बहुत सारा कैरेक्टर था, पर हमें ये वाला अच्छा लगा था। इसको यहाँ पे ये हाथ पे ऐसे प्रेस करना पड़ता है, यहीं पे इसका स्विच है, और फिर वो ऐसे हिल
हिल के, इसका जो कान है ना वो भी ऐसे 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 हिलता है। ये मैं किसी दिन दिखाऊंगी आप लोगों को बैटरी ऑन करके। आज नहीं है मेरे पास बैटरी। ऑलमोस्ट सब कुछ खत्म हो गया ना। हाँ ऑलमोस्ट हम लोग सब कुछ ही दिखा चुके हैं आज। हाँ हो गया ऑलमोस्ट, क्या सब फिनिश है। फिनिश्ड है। अभी सिर्फ शो स्टॉपर बाकी है। तो वो है, यहीं पे दिखा दूं? यहीं पे दिखा दो। ये वाला डॉल, ये बहुत बड़ा डॉल है, पूरा फ्रेम में भी नहीं आ रहा है, काफी बड़ा है। इसको मैं अभी पैकेट से नहीं निकालूंगी, ऐसे ही दिखा रही हूँ आप लोगों को। देखिए मैं अभी भी कहता हूँ ये इस डॉल को लेने की क्या जरूरत थी, बट रूपा को अभी भी ये इतना पसंद है कि पूछो मत। ये 4 फीट का डॉल है। एक्चुअली दिस इज अ वॉकिंग डॉग, नॉट डॉग, वॉकिंग डॉल। वॉकिंग डॉल है। इसका हाथ दोनों तरफ से पकड़ के अगर आप चलोगे ये भी आपके साथ चलेगी, लेकिन ये बैटरी ऑपरेटेड नहीं है। इसका मैकेनिज्म कुछ ऐसा है कि ये चलती है, बहुत अच्छा लगता है। तो इसका मैं अभी स्टोरी शेयर करूंगी। तब हम लोग रहते थे एकदम कह सकते हो आप लोग शेख जायद रोड के पास। तो वहीं पे है जो कैनेडियन यूनिवर्सिटी है। जो लोग एकदम नई शादी हुई थी और हम हाँ, दुबई में आए थे। जो लोग दुबई में हो उन्हें पता होगा कैनेडियन यूनिवर्सिटी काइंड ऑफ उसको कह सकते हैं शेख जायद रोड के पास या फिर सिटी वर्क के पास, वहीं पे जस्ट बैक साइड ऑफ शेख जायद। हाँ, तो वहाँ पे एक है यूनियन, वहीं पे हम लोग हमेशा जाते थे हमारा ग्रोसरी शॉपिंग वगैरह के लिए। तो तब नई नई शादी हुई थी और सौरभ ना उस टाइम पे सिर्फ डेबिट कार्ड यूज करता था। तब उसके पास क्रेडिट कार्ड नहीं था, उसने तब नहीं लिया था क्रेडिट कार्ड। उसको हमेशा लगता था कि क्रेडिट कार्ड होगा तो ज्यादा खर्चा हो जाएगा। क्रेडिट कार्ड तो उसने आई थिंक शादी के गाइस सच में क्रेडिट कार्ड से खर्चा ज्यादा होता है, ये फैक्ट है। ये फैक्ट है, खर्चा कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो तो बात की बात है, वो किसी और दिन बताएंगे, वो तो अभी मैटर अलग हो रहा है। तो जो मैं बता रही थी, तो तब क्रेडिट कार्ड नहीं था, तब हम सिर्फ डेबिट कार्ड यूज करते थे। और हम लोग क्या करते थे कि रेंट वगैरह हमारा जो खर्चा है और कितना सेव करना है उस हिसाब से एक बजट बना लेते थे। तो उस महीने में हमारा और बजट नहीं था कि हम ये ले, है ना, जो हमारा एक्स्ट्रा खर्चा करने का जो कोटा है था ना, मतलब जिसमें हम लोग घूमेंगे फिरेंगे कुछ शॉपिंग करेंगे, वो वाला भी खत्म हो गया था। और मतलब जिस दिन हमने ये डॉल देखा उस दिन आई थिंक 28 कुछ था, महीने का आखिरी चल रहा था। मतलब और 2-3 दिन में ही सैलरी आ जाएगा, नया मंथ पड़ जाएगा। तो मैंने कहा कि यहाँ यूनियन पे तो बहुत सारा स्टॉक है, अराउंड $20 था वहाँ पे, तो कितना बिकेगा और काफी महंगा भी है, 100 दिरहम। तो 100 दिरहम मेरे हिसाब से एक डॉल के लिए काफी एक्सपेंसिव है, वो सस्ता नहीं है। तो 100 दिरहम का डॉल उतना नहीं बिकेगा। तो फिर 1 तारीख को जैसे ही सैलरी आई, मैंने सौरभ से कहा चलो थोड़ा सा ग्रोसरी भी करनी है। हम लोग नॉर्मली 1 तारीख को जैसे ही सैलरी आती थी हम लोग घूमने फिरने कहीं निकल जाते थे, ग्रोसरी थोड़ी बाद ही जाते थे। लेकिन उस दिन मेरे मन में था कि ये लेना है, सौरभ को भी पता था कि मुझे ये चाहिए, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। तो मैंने कहा चलो चलो चलो। फिर मैं वहाँ पे गई, एक भी डॉल नहीं है, एकदम सफा चट हो गया और सारे डॉल खत्म। और पता है वहाँ पे 2-4 लोग ना यही डॉल को पूछ रहे थे और घूम रहे थे वो लोग। मतलब वो जो मैनेजर होता है ना, उसको वो अरबी था ना, वो घूम रहा था, बोल रहा था अरे वो डॉल किधर गया करके। लाइक मैं बोला अरे यार ये डॉल मतलब उस टाइम पे सबको इतना पसंद आया था, बहुत से लोग हमारी तरह केक था वो। और हम जिस एरिया में रहते थे वो एक्चुअली अरेबिक एरिया है, वहाँ पे इंडियंस थोड़े कम है, अरेबिक ज्यादा है, अरेबिक लोग ज्यादा है। तो उनके घर पे लोग भी बहुत ज्यादा होते हैं और पैसों की तो उनको कमी बिल्कुल नहीं है। तो वो स्टोर मैनेजर जो थे वहाँ पे वो बता रहे थे कि कोई एक पर्सन ही $20 लेके चला गया है। एक आदमी ने पूरा $20 खरीद लिया और एक भी नहीं बचा। फिर रूपा का मूड एकदम खराब हो गया और वो दुकान से मतलब सुपरमार्केट से बाहर आके मतलब मायूस हो गई। मैं बोला अरे यार अब क्या करें हम। मैं ऑलमोस्ट एक्चुअली मेरी रोंदू शक्ल हो गई, क्या मेरी आंखों में आंसू आ गए थे, लिटरली में रोने लगी कि हे भगवान उस दिन ले लेते तो अच्छा होता वो डॉल और फिर नहीं मिलेगा। और हमने ना ड्रैगन मार्ट में ऐसा ही डॉल देखा था, वो 300 दिरहम का आ रहा है, 300 का आ रहा था। तो यूनियन में 100 में मिल रहा है, मुझे ये लेना था। और मेरा ना बचपन से शौक था कि मेरे पास एक बड़ा सा डॉल हो
और थोड़ा सा मैं छोटा करके और एक बात बताती हूँ, इसलिए मुझे और भी ये वाला डॉल लेना था कि बचपन में मुझे किसी ने प्रॉमिस किया था कि जैसे रिलेटिव्स वगैरह में होते हैं ना कि बच्चे को बोलते हैं कि ये दे दूंगा, तो वैसे ही मुझे किसी ने कहा था कि मैं ना तुझे एक बड़ा सा डॉल ला के दूंगा, जो कि उसने मुझे कभी नहीं दिया। और कहीं ना कहीं मेरे मन में वो था कि देखो उसने कहा था मुझे डॉल देगा कि नहीं दिया, और मम्मी पापा से मांग के भी फायदा नहीं, वो लोग तो मतलब नहीं मिलेगा। You know Indian parents, right? हाँ, इतना बड़ा डॉल वो लोग नहीं देंगे। थे थोड़े बहुत जो मेरे पास थे, लेकिन इतना बड़ा डॉल उनके लिए भी मतलब उनको लगता था कि फिजूल खर्चा है, तो नहीं देना चाहते थे। लेकिन शादी के बाद भी मेरे मन में कहीं ना कहीं रह गया था कि मुझे वो बड़ा डॉल चाहिए। और जब मैंने उस दिन यूनियन में एक बार देख लिया, मैंने तो मन ही बना लिया था कि इस महीने का कोई मतलब घूमना फिरना खर्चा नहीं करूंगी, शॉपिंग नहीं करूंगी, ड्रेस नहीं खरीदूंगी, मैं वो डॉल खरीदूंगी। और फिर सौरभ ने कहा चल आज तो मैं तुझे डॉल दिला के दूंगा। फिर वो फिर से वापस मुड़ा और यूनियन में घुस गया। और फिर तुमने क्या किया बताओ? फिर मैं अंदर यूनियन के गया और मैंने मैनेजर से बात की, मैंने पूछा भाई साहब ये डॉल कहाँ मिलेगा बता दो। क्या तो मतलब सिर्फ इसी यूनियन में था या फिर दूसरे जो आपके ब्रांचेस हैं उसमें भी है या नहीं? कहीं पे अगर मिल जाए तो उसने बोला कि हमारा एक बड़ा और भी बड़ा स्टोर है, दैट इज ए काइंड ऑफ हाइपर मार्केट, आप वहाँ पे चले जाओ, शायद वहाँ पर आपको 2-4 मिल जाए, बट ये इतना हॉट केक चल रहा है कि मुझे डाउट है, आपको जल्दी जाना पड़ेगा। अगर आप स्टोर भी बंद होने वाला 1 घंटे के अंदर। सौरभ ने कहा कि मुझे कोई चांस नहीं लेना, आप उस स्टोर पे कॉल करो और मेरे लिए एक बुक करो, फिर ही मैं उधर जाऊंगा। फिर यहाँ से स्टोर मैनेजर, उस स्टोर के मैनेजर को उन्होंने कॉल किया और उन्होंने हमारे लिए यही वाला डॉल निकाल के रखा था। और फिर हम लोग गए और हम लोग जब गए ना तो वो लोग डॉल लेके बस ऐसे दे रहे हैं और बोले ये लो आपके लिए रखा है, ले लो, मतलब पेमेंट कर दो, स्टोर तो बंद करना है। मतलब 1 घंटा तब बाकी था और हम लोग टैक्सी पकड़ के वहाँ पे चले गए थे। तुरंत 15 मिनट के अंदर पहुंच गए थे। कौन सा ब्रांच था वो जो जुमेरा के पास? जुमेरा ब्रांच। हाँ, जुमेरा के पास था। तो वहां से ये जो यूनियन कैनेडियन यूनिवर्सिटी के पास है, वहां से वहां तक 15 मिनट के अंदर टैक्सी पहुंच जाता है। तो हम लोग पहुंच गए और स्टोर भी बंद होने वाला था और काइंड ऑफ 45 मिनट्स के बाद फिर हमने कहा तो 45 मिनट्स है ना अभी हाथ में, तो आप इसको काउंटर पे रखो। और आपके पास ऐसा दूसरा डॉल नहीं है? क्योंकि मेरे मन में थोड़ा सा था कि हो सकता है कि जो वाला सबसे मतलब खराब है वही निकल के रखा है। सारे डॉल एक जैसे नहीं थे दिखने में, सबकी ड्रेस अलग हाँ, था, ड्रेस अलग था, फेस अलग था, फेस अलग था। हाँ, तो हो सकता है कि जो खराब है वो वाला निकाल के रखा है और खूबसूरत और भी अंदर है। ऐसा होता है ना, यू नो इंडियन सोच। फिर मैंने कहा कि चलो मैं जाके देखती हूँ स्टोर के अंदर। फिर मैं गई, फिर जाके देखा सिर्फ और 2 पीस ही है और कैसा अजीब सा था वो, देख के हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया। यही सबसे अच्छा था। इनफैक्ट हमने यहाँ पे जो देखा था, जो 20 डॉल देखा था, उसमें से भी ये सबसे अच्छा था। वहाँ पे भी इतना खूबसूरत नहीं था। फिर वहीं पे सौरभ ने कहा कि चलो वो थोड़ा और कुछ देखते हैं, यहाँ पे अगर इतनी दूर आए हैं, ये वाला ब्रांच भी थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे चीज़ें भी बहुत सारा है, अगर घर के लिए कुछ लेना है या नहीं। बर्तन वगैरह भी तब हम लोग देख रहे थे नए, मतलब थोड़े से बर्तन थे, आहिस्ता आहिस्ता कलेक्शन जो है वो बढ़ा रहे थे। तो वो सब देखते देखते बर्तन तो और खरीदना नहीं हुआ, अचानक से इसके ऊपर जाके सौरभ का नजर पड़ा। और सौरभ को ये पसंद आ गया। फिर सौरभ ने कहा देख ये वाला मैंने तेरे लिए लिया है, अब मैं ये मेरे लिए लूंगा। तू कुछ मत बोलना। तो मैंने कहा मैं क्या बोलूंगी, मैं तो खुद ही लेने वाली हूँ, तुम ले लो। फिर ये 100 दिरहम का है और ये छोटू सा, ये मुझे अभी भी इसका प्राइस याद है, 45 दिरहम का था। 45 का था ये एक्चुअली इसका डिटेल की वजह से और इसका जो क्वालिटी है उसके वजह से और स्मेल, आई डोंट नो प्लास्टिक का स्मेल है इसके अंदर डाला या फ्यूज किया गया है, आई डोंट नो परफ्यूम, तो स्मेल बहुत अच्छा है, अच्छा लगता है। अभी भी खुशबू आ रहा है, देखो अभी भी खुशबू है इसमें। सो गाइस ये था हमारा आज का छोटा सा व्लॉग, जो कि दूसरे व्लॉगों से काफी अलग है। पता नहीं आप लोगों को ये वाला व्लॉग कैसा लगा होगा। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि क्या है, लोग शादी के बाद खिलौना खरीद रहे हैं, लोग अपने बच्चों के लिए खरीदते हैं, खुद के लिए खरीद रहे हैं। अरे अभी भी हम खुद ही बच्चे हैं तो क्या करें।
अभी शौक, ये सच है, अभी शौक जो है वो पहले से कम हो गया है। अभी हम लोग खिलौना वगैरह नहीं खरीदेंगे, एकदम प्रतिज्ञा कर लिया है, लेकिन फिर भी ये हो गया ये हो गया था कुछ महीने पहले। अभी मेरा तो बिल्कुल मन उग गया, पहले थोड़ा बहुत मन करता था, बट अभी बिल्कुल सच में मन अभी हम लोग ये अपने लिए कुछ खरीदना होता तो खरीदती है बस। नहीं, और नहीं खरीदूंगी, और नहीं खरीदूंगी। मैं तो सौरभ से बोल रही थी किसी को मत देखो, किसी को इसलिए नहीं देना, कल को खुद के बच्चे होंगे ना, उसके लिए खिलौना नहीं खरीदूंगी, साल में एक एक निकाल के दूंगी, क्योंकि मैं भी बहुत कंजूस हूँ, इतना खिलौना तो नहीं दूंगी, हर साल एक एक निकाल के उसको बर्थडे पे दे दूंगी, हो जाए। देखो तुम्हारे पैसे बचा दिए। हे भगवान, बेचारा सोचेगा या सोचेगी लाइक यू नो कैसे कंजूस माँ बाप मिले देखो। नहीं, हमारे माँ बाप बचपन में क्या कहते थे कि टॉयज खरीदना मतलब फिजूल खर्चा है ना, तो अभी फ्यूचर में क्या है, टॉयज के दाम बढ़ रहे हैं, हम लोगों ने सस्ते में खरीद के रख दिया है, अभी उसको एक एक निकाल के दे देंगे, हो जाएगा। So guys, ये था हमारा आज का छोटा सा ब्लॉग। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वाला ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।